यीशु, इस शांत रात में जब सारा संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपके चरणों में झुकता हूं। आज का दिन कैसा भी रहा हो, अच्छा, बुरा, थका देने वाला या खुशियों से भरा, मैं जानता हूं कि आपने हर पल मेरे साथ चलकर मुझे संभाला है। प्रभु, इस समय जब मैं नींद की गोद में जाने की तैयारी कर रहा हूं, मैं आपके पवित्र नाम से एकांत में आकर आपसे बात करना चाहता हूं। हे प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके असीम प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता, आपके करुणा में हृदय के लिए जो मेरी सभी कमजोरियों को जानता है और फिर भी मुझे प्रेम करता है। आपने मुझे आज का दिन दिया, सांसें दी, सुरक्षा दी, भोजन और वस्त्र दिए और उन लोगों का साथ दिया जो मेरे जीवन में आशीर्वाद है। यीशु, मैं जानता हूं कि मैं हर दिन पाप करता हूं। कई बार मैंने अपने मन से बुरे विचारों को आने दिया, अपने शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाई और अपने कर्मों से आपकी शिक्षाओं को भुला दिया। लेकिन प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं। कृपया मेरे इन पापों को क्षमा करें, मेरे हृदय को शुद्ध करें ताकि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं आपकी महिमा के लिए। रात का यह समय प्रभु मेरे मन में कई भावनाएं ला रहा है। मैं थका हुआ हूं, कभी कभी टूटा हुआ महसूस करता हूं। मेरी आत्मा बोझ है, चिंता, डर और कई अनकहे दुख मेरे मन को घेरे हुए हैं। पर मैं जानता हूं प्रभु कि आप मेरी आत्मा के चिकित्सक हैं। आप मेरी टूटन को जोड़ सकते हैं, मेरी चिंताओं को शांत कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने हर डर, हर चिंता, हर आंसू को आपके चरणों में रखता हूं। यीशु, जब मैं आज रात सोऊं, कृपया मेरी आत्मा पर अपनी शांति की चादर बिछा दें, मेरे शरीर को विश्राम दें, मेरे मन को शांत करें और मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति से भर दें। मुझे भय से मुक्त करें, चाहे वो अज्ञात का हो, सपनों का हो या आत्मिक आक्रमणों का। मैं जानता हूं कि जब आप मेरी रक्षा कर रहे होते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी अंधकार मेरी आत्मा को छू नहीं सकता। हे प्रभु, आज की रात मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो पीड़ा में है, जो अपने बिस्तर पर आंसू बहा रहे हैं, जिन्हें नींद नहीं आती क्योंकि वे अकेलापन महसूस करते हैं। उन बच्चों के लिए जो भूखे पेट सो रहे हैं, उन माता पिता के लिए जो अपने परिवार के लिए चिंतित है। कृपया यीशु, उन सबको अपने प्रेम की बाहों में ले लीजिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, उनकी आत्माओं को शांति दीजिए और उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके साथ हैं हर क्षण। मेरे घर को प्रभु आज रात अपने पवित्र लहू से ढांक लीजिए, एक एक कोना आपके दिव्य प्रकाश से भर दीजिए। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी ताकत इस घर में प्रवेश न कर सके। मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपना हाथ रखिए, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सुरक्षित रखिए। यीशु, कृपया मेरे मन में अपने वचनों को बसा दीजिए। जब भी मैं नींद में हूं तो मेरे स्वप्न भी आपकी उपस्थिति से पवित्र हो जाए। मुझे वे बातें याद दिलाइए जो आपने अपने वचन में कही है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। आपकी यही प्रतिज्ञा मेरी आत्मा को सुकून देती है। अगर आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया है प्रभु, तो मुझे साहस दीजिए कि मैं क्षमा मांग सकूं। और यदि किसी ने मुझे ठेस पहुंचाई है तो मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं उन्हें पूरे मन से क्षमा कर सकूं, क्योंकि आपने मुझे सिखाया है कि क्षमा में ही सच्ची मुक्ति है। रात का यह समय प्रभु मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना छोटा है, परंतु जब आप हमारे साथ होते हैं तो हर क्षण अनंत हो जाता है। मुझे यह एहसास दिलाए कि हर दिन, हर रात एक अवसर है आपके करीब आने का, आपके प्रेम को और गहराई से समझने का। हे परमेश्वर के पुत्र, कृपया अपने आत्मा से भर दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कल का दिन आपके लिए जी सकूं, बिना डर के, बिना दोष के। जब मैं नींद से जागूं तो मेरे होंठों पर आपकी स्तुति हो, मेरे दिल में आपकी उपस्थिति की मधुरता हो और मेरी आत्मा में आपका आनंद हो। मैं अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी रात को, अपने सपनों को, अपने कल को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे पूरी तरह से ढक लीजिए प्रभु, अपनी दया से, अपने प्रेम से और अपने अनुग्रह से। आपकी उपस्थिति ही मेरा सबसे बड़ा आश्रय है। मेरे परम प्रिय प्रभु यीशु, मैं आज आपके चरणों में झुककर एक बोझिल और टूटी हुई आत्मा के साथ आपके पास आता हूं। मेरा हृदय चिंता, असुरक्षा, डर और असफलता से भरा हुआ है, क्योंकि मैं कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हूं। लेकिन आज प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जीवित किया, वैसे ही आप मेरे आर्थिक जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु,
आप जानते हैं कि मेरे ऊपर कितनी भारी देनदारियां हैं। मुझे कई बार नींद नहीं आती क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मेरे फोन की घंटी बजती है तो दिल डर जाता है कि कहीं कोई लेनदार फिर से पैसे न मांग रहा हो। कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अपमान सहना पड़ा, अपनों से दूर होना पड़ा और अपनों की नजरों में छोटा महसूस करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है। प्रभु, मैं जानता हूं कि ये मेरी गलतियों, अज्ञानता, असावधानियों और कई बार लालच का भी परिणाम हो सकता है। लेकिन अब मैं टूट चुका हूं, थक चुका हूं और अब मैं आपके पास आया हूं क्योंकि आप ही मेरे उद्धार करता है। हे यीशु, आप वह प्रभु हैं जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला सकते हैं। आप वह प्रभु हैं जो एक मछली के मुंह से कर देने के लिए सिक्का निकाल सकते हैं। अगर आप तब ऐसा कर सकते थे तो आज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कल, आज और सदा एक समान है। प्रभु, मैं अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को आपके चरणों में रखता हूं। आप हर दस्तावेज को जानते हैं, मेरा हर कर्ज, हर ईएमई, हर देनदारी, हर चिट्ठी, हर नोटिस, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप वह राजा हैं जो स्वर्ण और रजत के स्वामी हैं। जब पृथ्वी और आकाश के सब संसाधन आपके अधीन है तो आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ नहीं हो सकते। यीशु, मैं केवल आर्थिक छुटकारा नहीं चाहता, मैं एक बदला हुआ जीवन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा चरित्र बदले, मेरी सोच बदले, मेरा व्यय करने का तरीका बदले। मुझे बुद्धि दो, विवेक दो, आत्मसंयम दो, ताकि जब आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं उन्हें संभाल सकूं और फिर कभी उस कर्ज में न पड़ूं जिसे आपने मुझे निकाला है। हे प्रभु, मैं उन सारे लेनदारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने मुझे उधार दिया, उन्हें भी आप आशीर्वाद दीजिए। अगर किसी के मन में मेरे लिए क्रोध है तो उसे शांत कर दीजिए। अगर कोई मुझसे बदला लेना चाहता है तो कृपया उसकी आत्मा में शांति भर दीजिए। मेरे लिए ऐसे रास्ते खोलिए कि मैं अपनी देनदारियां पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ चुका सकूं, ताकि मेरी गवाही आपके नाम की महिमा करे। यीशु, मैं उन सभी आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरी तरह कर्ज में फंसे हुए हैं, जो दिन रात इस बोझ को ढो रहे हैं, जो आत्महत्या तक के विचारों में गिर जाते हैं। उन्हें भी छू लीजिए, उन्हें भी छुटकारा दीजिए। हमारी आशा कोई बैंक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई योजना नहीं, केवल आप है यीशु। प्रभु, मैं आपके वचनों को स्मरण करता हूं। परमेश्वर मेरे सारे आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार मसीही यीशु में पूरी करेगा। तू केवल सिर बनेगा, पूंछ नहीं। तू ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। जिन्हें प्रभु छोड़ाता है वे वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। प्रभु, मुझे उस स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता। मैं आपके नाम की महिमा के लिए एक साक्षी बनना चाहता हूं कि कैसे आपने एक कर्जदार को कर्ज मुक्त किया, एक टूटी आत्मा को उठाया और उसे फिर से जीने की आशा दी। हे यीशु, मुझे नए अवसरों के द्वार खोलकर दिखाए। नौकरी, व्यापार, योजनाएं, ऐसी राहें दिखाए जहां से मैं ईमानदारी से कमाकर कर्ज चुका सकूं। मुझे समय की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। जिन रास्तों से मैं फिसला वहां दोबारा न जाऊं। मैं आपके पवित्र लहू के द्वारा अपने बैंक अकाउंट, अपने दस्तावेज, अपने घर, अपने वाहन, अपने रोजगार, सबको ढकता हूं। आपके नाम की शक्ति से हर आर्थिक बाधा टूट जाए, हर रुकावट हट जाए, हर दुष्ट आत्मा जो मुझे कर्ज में बनाए रखना चाहती है, प्रभु यीशु के नाम से नाश हो। मैं आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करता हूं मेरे आर्थिक जीवन में। आपकी अगुवाई के बिना मैं अंधेरे में चल रहा हूं। कृपया मेरी आंखें खोलिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए और मेरी आत्मा में विश्वास भर दीजिए कि कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई अभिशाप, वंशानुगत श्राप या आत्मिक जंजीरें हैं जो बार बार मुझे कर्ज की ओर खींचती है, तो उन्हें अभी और यहीं प्रभु यीशु के नाम में तोड़ दीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके रक्त से खरीदा गया हूं और अब कोई भी दुष्ट शक्ति मुझे पकड़कर नहीं रख सकती। मुझे दूसरों की मदद करने की इच्छा है प्रभु, लेकिन कर्ज ने मुझे असहाय बना दिया है। मुझे देने वाला बनाए, न कि मांगने वाला। मुझे सिर बनाए, न कि पूंछ। मुझे उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनाए जो आज उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर चुका हूं। हे यीशु, जब मैं इन शब्दों को कहता हूं तो मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू हार के नहीं है, ये विश्वास के आंसू हैं, क्योंकि मैं जानता हूं
आप मेरी सुन रहे हैं। आप मेरी पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मुक्ति की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन मैं आपकी प्रक्रिया में भरोसा रखता हूं। आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मुझे उस स्थान पर लाएंगे जहां मैं कर्ज मुक्त होकर आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु, मुझे भी उन लोगों के लिए दयालु बनाइए जो मुझसे कुछ पाने की आशा रखते हैं। मैं किसी को निराश न करूं, लेकिन पहले मैं स्वयं सक्षम बन जाऊं, ताकि जो मैंने सहा है दूसरों को उससे बचा सकूं। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं डर को अस्वीकार करता हूं। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। नहीं प्रभु, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ है तब तक आशा जीवित है। हे यीशु, मेरी आत्मा में यह गीत बज रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तूने मुझे चुन लिया। मेरा जीवन कर्ज में डूबा था, फिर भी तूने मुझे छुड़ा लिया। अब मैं गाऊंगा, उठूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि तू ही मेरा मुक्तिदाता है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे ही मैंने यह प्रार्थना की है, आपकी स्वर्गदूत सेनाएं काम पर लग चुकी हैं। जैसे ही मेरे होंठों से यह पुकार निकली, स्वर्ग ने इसे सुना और परिवर्तन शुरू हो गया। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरी आर्थिक लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें मेरा सिर ऊंचा होगा, मेरी आत्मा हल्की होगी और मेरा भविष्य चमकदार होगा। मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी उपासना करता हूं और यह घोषणा करता हूं, मेरा प्रभु यीशु मेरा प्रोवाइडर है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। मेरे कर्ज मिटा दिए गए हैं, मेरे रास्ते खुल चुके हैं और मेरी आत्मा स्वतंत्र है। यीशु के नाम में आमीन।